बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्याल टीवी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अली खिज़र और इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लाम से पहले मुल्क अरब में कितनी जहालत थी। इस्लाम से कबल अरब के मजहबी अफक पर तह बतह अंधेरे थे। इस सरजमीन में मुतअद्दिद अंबिया अलैहिस्सलाम हिदायत का पैगाम सुनाने आए और भटकी हुई कौम को बार बार रास्ते पर लगाने की कोशिश की, लेकिन जो जो वक्त गुजरता गया इनकी मेहनत बेदर्दी से लुटती गई। नौबत ये कि इनकी बताई हुई तौहीद का नाम तक अरब से उठ गया था और हर तरफ बद मजहबी, बुत परस्ती और बेहुदा ख्यालात के कदम जम गए। ये सारा करिश्मा उनकी नादानी और बेइल्मी का था। इस दौर को जहलियत के नाम से याद किया जाता है। जहलियत ने गोद में कई मजहब पाल रखे थे, जिनका मुख्तसर तज़किरा आज की इस वीडियो में हम पेश करेंगे। अरब के लोग अल्लाह का नाम लेते थे, लेकिन इसके बारे में इन्होंने अजीबो गरीब अकायद गढ़ लिए थे। मसलन अल्लाह ताला की सिफात को इंसानी सिफात से तशबीह देते थे और उसे मुजस्सम मानते थे। उनका ख्याल था कि अल्लाह मियाँ की एक बीवी है, फरिश्ते और जिन उसकी बेटियां हैं। अल्लाह ताला की कुदरत को बहुत महदूद समझते थे। उसके बेशुमार नायब और मददगार फर्ज कर लिए थे। उनको भी खुदा ही मानते थे। अल्लाह ताला को उनका सरबराह यानी खुदाए आजम समझते थे। बाज बंदों के बारे में इनका ख्याल था कि अल्लाह ताला ने इन्हें कामिल और खुद मुख्तियाराना कुव्वतें दे रखी हैं। रूह को तो मानते थे, लेकिन हशर के कायल न थे। कहते थे कि क्यों कर ये मुमकिन है कि मरने के बाद हमें फिर उठाया जाएगा, जबकि हमारी खाक भी उड़ चुकी होगी। अरबों में आहिस्ता आहिस्ता बुत परस्ती ने सिर उठाया। बुजुर्गों की तस्वीरें बनाकर उनको भी पूजने लगे। बुत चूंकि बिल आमूम पत्थर के होते थे, इसलिए पत्थर की भी ताजीम होने लगी और अब्दुल हजर, पत्थर का बंदा वगैरह नाम रखे गए। लकड़ी के बुत बनने लगे तो दरख्तों की पूजा भी शुरू हो गई। मुर्दा अरवाहों के बारे में इनका अकीद कि ये सितारों में आबाद हैं, तो शम्स और कमर के आगे भी सजदा रेजी होने लगी। बुतों पर जानवरों बल्कि इंसानों की भेंट चढ़ाने लगे। कबीलवी तासुब ने बुतों में भी धड़ाबंदी शुरू कर दी थी। हर कबीले बल्कि बाज दफा अलग खानदान का एक अलग बुत होता था। दूसरे कबीले वाले इसे तस्लीम करने में आर महसूस करते थे। एक दूसरे के मुकाबले में अपने बुतों के नारे लगाते थे। लड़ते थे तो एक दूसरे के बुत भी छीन लेते थे। अलबत्ता हबल नामी बुत को सब मानते थे, ये इनका खुदाए आजम था। इसका बुत काबा में नस्ब था। बड़े कबीलों के बुतों का बड़ा मर्तबा होता था और मुल्क गिर शोहरत के मालिक होते थे। उमैर का बुत, नसर बनु कलब का बुत, वदू बनु हुजैल और बनु लिहान का बुत। बुतों के लिए मुतअद्दिद इबादत गाहें तामीर की थीं, जिनका छोटे पैमाने पर हज होता था। अहले अरब अच्छे सनतकार न थे। इनके बुत अमूमन ना तराशा शुदा पत्थर या लकड़ी के लट होते थे। अरबों के मतलून मजाजी बुतों के बाब में भी अजब शगुफे खिलाती थी। कोई पहले से ज्यादा खूबसूरत पत्थर मिला तो उसे महबूब बना डाला और पहले को उठाकर बाहर फेंक दिया। इब्ने असर ईंधन की हाजत हुई तो लकड़ी के बुत ही को तोड़कर जला लिया। कहीं शौक चरा तो आटे का सनम बना लिया। फिर भूख लगी तो उसे तोड़कर पेट की नजर कर दिया। बहुत कम बुत अरबों की सितम जरीफी से महफूज रहते थे। अरब के बुत परस्तों का दावा था
कि हम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, लेकिन हजरत इब्राहीम के दीन से इनका दूर दूर का वास्ता न था। काबा में बुतों का लश्कर खड़ा कर दिया था, हज में उल्टी सीधी रस्में दाखिल कर दी थी। दुराने हज बजाय अल्लाह ताला का जिक्र करने के बाप दादा के कारनामे सुनाते थे और मस्ती में आकर खाना काबा के गिर्द तालियां पीटते और सीटियां बजाते थे। बाज दफा तो मर्द औरतें भी मादर जात नंगी हज करती थी। अरब में ईसाइयत का खासा रवाज था। बाज बड़े बड़े सरहदी कबाइल मसलन बनु तय और बनु कलब वगैरह तमाम के तमाम इस मजहब के पैरोकार थे। अरब के ईसाई दीगर मुमालिक के ईसाइयों की तरह 3 खुदाओं को मानते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपने मजहब का ढांचा बिल्कुल बदल डाला। हजरत इमाम अली करमुल्लाह वजहुल करीम का कौल है, एक ईसाई कबीले के बारे में आप फरमाते हैं कि ईसाइयत से सिवाय शराब नौशी के और कुछ नहीं सीखने को मिलता। हादी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक के साल जिन आबाब फेल ने कहबा को मिसमार करने की गरज से हमला किया था, वो यमन के ईसाई थे। उनका एक हबशी निकट्टा गवर्नर था जिसका नाम अबराह था। उसने ईसाइयत की इशाअत में बहुत जोर मारा, लेकिन नाकाम रहा। उसने समझा कि अरबों को चूंकि खाना काबा से बहुत अकीदत है, इसलिए वो ईसाइयत की तरफ मायल नहीं होते। उसने खूबसूरत एक आलीशान गिरजा बनाया और उसका नाम कहबा रखा। उसका ख्याल था कि अहले अरब मक्का के सादा काबा को छोड़कर इस खूबसूरत इमारत की तरफ रुख करेंगे, लेकिन उसे गौहर मकसूद ना मिला। एक मनचले अरबी ने वहां हाजत रफा कर दी। अबरह तैश में आया और कहबा को गिराने के लिए एक भारी लश्कर लेकर चला। मक्का से बाहर पहुंचकर उसने पड़ाव किया। अल्लाह ताला ने परिंदों के गौल भेजे जिनकी चोंचों में कंकरियां थीं। इन्होंने ये कंकरियां अबराह के लश्कर पर बरसा दी। बहुत सा लश्कर रेजा रेजा हो गया। जो बचे थे उनको चीचक की बीमारी ने घेर लिया। वो रास्ते में मर मर कर गिरने लगे। अबराह का बदन भी झड़ने लगा। दारुल हुकूमत पहुंचा और बुरे हालों में जान दी। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब फरमा के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना, ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली तमाम वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका और मेरा अल्लाह हाफिज।